शिव महापुराण के उमा संहिता में एक बात आती है। शिव महापुराण की उमा संहिता कहती है, जब सबके साथ बैठकर आप शिव जी के मंत्र का उच्चारण करते हो, सबके साथ बैठकर जब आप भगवान शंकर के मंत्र का स्मरण करते हो, सबके साथ बैठकर जब आप भगवान शंकर के मंत्र का उच्चारण करते हो, तो ये मंत्र जब सार्वजनिक जगह पर सबके साथ इसका जब उच्चारण होता है, इसको जब जपा जाता है, तो हमारे जो शरीर में 3.5 करोड़ जो रोम छिद्र है, मनुष्य का जो शरीर है, मानव का जो देह है, मानव का जो शरीर है, मानव का जो शरीर है, मानव की जो देह है, प्रत्येक मानव के शरीर में 3.5 करोड़ रोम छिद्र होते हैं। रोम छिद्रों से ये मानव का शरीर बना हुआ है और 3.5 करोड़ रोम छिद्रों से जो ये मानव का शरीर है, वो शरीर केवल उसकी सुंदरता देखने के लिए नहीं है। ये 3.5 करोड़ जितने रोम छिद्र अपने शरीर में होते हैं, इन रोम छिद्रों का एक नियम है कि इन रोम छिद्रों के माध्यम से भगवान की अविरल भक्ति को धारण करें। इन रोम छिद्रों के माध्यम से भगवान शंकर के मंत्र का उच्चारण करें। अब संसार का कोई भी मनुष्य एक दिन में 3.5 करोड़ बार भगवान का नाम नहीं ले सकता। संसार का कोई भी मनुष्य होगा, वो एक दिन में 3.5 करोड़ बार मंत्र का उच्चारण नहीं करता है, मंत्र जप नहीं करता। और यदि वो 3.5 करोड़ बार मंत्र का जप वो एक दिन में नहीं कर पाता है, तो सार्वजनिक रूप से बैठकर जब वो भगवान के मंत्र का उच्चारण करता है, सार्वजनिक रूप से बैठकर जब भगवान के मंत्रों को जपता है, तो वो मंत्र सार्वजनिक रूप से जब निकलते हैं एक दूसरे के मुख से, तो वो तरंग बनकर टूटते हैं और टूटते हैं तो वो 3.5 करोड़ रोम छिद्रों को सिद्ध कर देते हैं और मनुष्य सिद्ध हो जाता है। 3.5 करोड़ इन रोम छिद्रों की जो भक्ति है, 3.5 करोड़ जो रोम छिद्र हैं, इन रोम छिद्रों का जो स्मरण है, 3.5 करोड़ जो रोम छिद्रों के द्वारा जब हम सार्वजनिक रूप से भगवान की भक्ति करते हैं, सार्वजनिक रूप से हम भजन करते हैं, तो वो भजन जब तरंगों के रूप में इन शरीर में प्रवेश करता है, तरंगों के रूप में जब इस शरीर में जाता है, तो एक हमको अलग से शक्ति, एक हमको अलग से बल प्राप्त हो जाता है। 5 स्थान बताए हैं जहाँ पर जाने पर, पहुँचने पर
ये हमारे शरीर के 3.5 करोड़ रोम छिद्र शुद्ध हो जाते हैं और भगवान की अविरल भक्ति में डूब जाते हैं। वो 5 स्थान कौन से हैं? 3.5 करोड़ रोम छिद्रों को सिद्ध करने के लिए, शुद्ध करने के लिए, भक्ति करने के लिए वो 5 स्थान बता। पहले नंबर पर है अपने माता की गोद, अपनी माता के चरणारविंद, अपने माता की नजदीकता। दूसरे नंबर पर है अपने पिता की गोद, पिता के चरणों की नजदीकता। इन 3.5 करोड़ रोम छिद्रों को कितना सुंदर कहा गया शिव पुराण के उमा संहिता में कि 3.5 करोड़ बार यदि आप मंत्र का जप रोज नहीं कर पाते हो, तब अपने माता पिता के पास बैठकर यदि एक बार भी श्री शिवाय नमस्तुभ्यम बोलते हो, ओम नमः शिवाय बोलते हो, नमः शिवाय बोलते हो, राम नाम बोलते हो, कृष्ण नाम बोलते हो, तो वो 3.5 करोड़ रोम छिद्रों को तृप्त कर देते हैं। एक माता के चरणों में, पिता के चरणों में, माता के नजदीक में, पिता के नजदीक में, माता की गोद में, पिता की गोद में जिस मंत्र का उच्चारण हम करते हैं वो हमारे 3.5 करोड़ रोम छिद्रों को शुद्ध कर दें, सिद्ध कर दें। वो ऐसे रोम छिद्र है एक माता की गोद, एक पिता की गोद, एक माता के चरण, एक पिता के चरण, ये वो स्थान है जिन स्थान पर बैठकर आप और हम जितने मंत्र का जप करते हैं, एक बार भी अगर हम अपने मुख से अपनी माँ के नज़दीक में, अपने पिता के नज़दीक में बैठकर मंत्र का जप करते हैं तो वो 3.5 करोड़ बार मंत्र जप के बराबर प्राप्त हो जाता है। संसार के प्रत्येक मनुष्य को एक चीज सीखना चाहिए। संसार के प्रत्येक मनुष्य को एक चीज अपने अंदर धारण करना चाहिए कि तुम दिन भर ऑफिस जाओ, दुकान जाओ, सर्विस पे जाओ, नौकरी पर जाओ, तुम खूब कमाओ, पर शाम को जब आप घर आए, नौकरी से, दुकान से, सर्विस से, काम से, व्यापार से जब अपने घर पर आए, अपने कमरे में जाने से पहले ज़्यादा नहीं तो 5 मिनट, 7 मिनट, 8 मिनट, 10 मिनट, नहीं तो 2 मिनट अपने माँ बाप के पास जरूर जाकर बैठा करो। वहाँ बैठने से आपको सिद्धता प्राप्त है। कुछ देर के लिए। आज दुनिया के लोग क्या करने में लगे? आज दुनिया के लोग बड़े बड़े गुरुजियों को ढूंढने में लगे हुए हैं। हम उनके पास जाकर बैठेंगे, हम उनके पास जाएंगे। गुरुजी के पास बैठने का तुम्हारे पास समय है, गुरुजी से बात करने का तुम्हारे पास समय है, गुरुजी को फॉलो करने का तुम्हारे पास समय है, पर अपने बुजुर्ग माँ बाप को फॉलो करने का समय तुम्हारे पास में है। आप सब बैठे हुए हो। पहले के समय में इतने सारे खिलौने नहीं होते थे। पहले के समय में इतने सारे खिलौने नहीं होते थे। टायर, ट्यूब, गाड़ी का जो साइकिल का टायर है, साइकिल का जो ट्यूब है, गाड़ी का जो टायर है, गाड़ी का जो ट्यूब है, उससे डंडी से मार मार कर उससे खेला करते थे।
यहाँ जितने मेरे जीजा बैठे हैं, जितने मेरे बेटा बैठे हैं, वो लोगों ने भी बचपन में अपने साइकिल के टायर से, गाड़ी के टायर से, ट्यूब से खेला। पहले लोग साइकिल के टायर ट्यूब से खेलते थे और आज का व्यक्ति यूट्यूब से खेलता है। पहले टायर ट्यूब से खेलते थे, अब यूट्यूब से खेलते थे। टायर ट्यूब से खेलते थे तो शरीर को लाभ होता था, यूट्यूब से खेलते हो तो शरीर को लाभ नहीं होता, बैंक खाली हो जाता है, घर का पैसा खाली हो जाता है, धन खाली हो जाता है, संपदा खाली हो जाती है। इसीलिए शिव महापुराण की कथा कहती है, 5 जगह बताई है जहाँ पर ये 3.5 करोड़, प्रत्येक मनुष्य के शरीर में रोम रोम, बारीक बारीक छेद। आप अपने हाथ को देखोगे, अपने शरीर को देखोगे तो बारीक बारीक, अपनी उंगलियों को देखोगे तो बारीक बारीक छेद तुमको नजर आएंगे। ये 3.5 करोड़ छिद्र हैं जो हमारे शरीर में हमें परमात्मा ने दिया। और ये 5 जगह पर ही शुद्ध और सिद्ध हो सकते। ये 5 जगह पर शुद्ध भी होते हैं और सिद्ध भी होते हैं। एक अपनी माता के पास में 5 मिनट 10 मिनट कितना भी काम हो, काम कर कर आओ, नौकरी कर कर आओ, अपने बच्चों को मना नहीं है, मिलो। अगर आज आप अपने बच्चों को कुछ प्रेरणा देना चाहते हो तो वो सबसे बड़ी प्रेरणा देना, आप अगर अपने माँ बाप के पास बैठोगे तो एक दिन ऐसा आएगा कि आपकी औलाद भी आपके पास में आकर बैठेगी, वरना वो बैठने वाली नहीं। 5 स्थान में 2 स्थान, एक माता और एक पिता, जिनके नज़दीक में बैठने पर भी ये 3.5 करोड़ रोम छिद्र शुद्ध और सिद्ध हो जाए। तीसरे नंबर पर जिसको आप दिल से मानते हो, जिसको आप दिल से भजते हो, जिसको आप दिल से, हृदय से, चित्त से, जिसको आप सम्मान देते हो, आदर देते हो, सत्कार देते हो, अगर उसके पास बैठकर भी आप मंत्र का स्मरण करते हो तो वो आपको सुख देता है। जैसे हम गाड़ी में आते हैं तो संदीप गर्ग जी एक बात कहते हैं, और एक बार नहीं, वो 2-3 बार बोल चुके कि गुरुजी, जो माननीय स्पीकर महोदय हैं हरियाणा के श्री हरविंदर कल्याण जी, संदीप जी के मुंह से हमने 2-3 बार सुना तो हम सुनते हैं। कहा मैं उनको संत मानता हूँ, मैं उनको गुरु मानता हूँ। तो एक दिन 2-1 बार सुन लिया तो हमने पूछ लिया, तुमने संत कैसे माना? तो कहा गुरुजी, वो छोटा व्यक्ति हो चाहे बड़ा व्यक्ति हो, साइकिल चलाने वाला हो चाहे गाड़ी चलाने वाला हो, जितना गाड़ी चलाने वाले से प्रेम करते हैं उतने ही साइकिल चलाने वाले से प्रेम करते हैं, इसलिए उनको संत मानते हैं। संत की जो परिभाषा होती है, यही तो परिभाषा होती है कि सब में समता का भाव, सब में सम का भाव। हम 2-1 बार से सुन चुके तो हमने उनसे पूछा कि भाई तुम स्पीकर महोदय को संत और गुरु का भाव देते हो तो किस बात? तो कहा सब में समता। और मैं स्पीकर महोदय को साधुता देता हूँ आपके स्वभाव के लिए। भगवान कितनी भी उन्नति की सीढ़ी पर आपको लेकर जाए, आपका स्वभाव ऐसा ही रखना जो आज है, सभी भक्तों के प्रति, सभी लोगों की सहजता का, सरलता का। तो तीसरे नंबर पर
3.5 करोड़ रोम छिद्रों की जो सिद्धता कही गई, वो सिद्धता कही गई अपने जिसको आप बहुत मानते हो, चाहे आपका दोस्त हो, चाहे आपकी बहन हो, चाहे आपका भाई हो, चाहे आपकी भाभी हो, चाहे आपकी बहू हो, चाहे आपका पोता हो, चाहे आपकी पोती हो, चाहे आपका नाती हो, चाहे आपका पंथी हो, चाहे आपका पति हो, चाहे आपकी पत्नी हो, चाहे आपके पड़ोसी हो, चाहे कोई गुरु हो, चाहे कोई महात्मा हो, चाहे कोई रिश्तेदार हो, चाहे कोई अड़ोसी हो, चाहे कोई पड़ोसी हो, जिसको आप बहुत स्नेह करते हो, मानते हो, उसके पास बैठकर भी अगर आप भगवान के नाम का उच्चारण करते हो तो वो 3.5 करोड़ रोम छिद्रों को शुद्ध और शुद्ध। 3.5 करोड़ रोम छिद्रों को भी शुद्ध और सिद्ध कर देता है। 3.5 करोड़। चौथे नंबर पर आया गुरु के पास बैठे। और गुरु कौन? गुरु की परिभाषा क्या है? हमारे दीनानाथ जी एक लाइन गुनगुनाते हैं कि ऐसी प्रेम भिक्षा लाना रे जो गुरु ने, ऐसी प्रेम भिक्षा लाना रे गुरु ने मंगाई, ऐसी प्रेम भिक्षा लाना रे गुरु ने मंगाई, गुरु ने मंगाई, सतगुरु ने मंगाई, गुरु ने मंगाई, सतगुरु ने मंगाई। पहली भिक्षा जो जल की लाना, नदी नाले के पास न जाना, कुआं बावड़ी को छोड़ के आना, ऐसी गगरी भर के लाना रे गुरु ने मंगाई, ऐसी गगरी भर के लाना रे गुरु ने मंगाई। सच्चा गुरु कैसा होता है? सतगुरु कैसा होता है? एक अच्छे गुरु की पहचान क्या होती है? वो तुमसे कभी नहीं कहेगा कि गगरी भर कर लाना तो बहुत सारी लाना। वो तो कहेगा कि कुआं और बावड़ी के पास भी मत जाना और गगरी भर कर लाना। वो गगरी है प्रेम की, अहंकार का त्याग कर कर, आसक्ति का त्याग कर कर, वासना का त्याग कर कर, परिवार को नहीं छोड़ना है। सच्चा गुरु कभी नहीं कहता कि तू तेरा घर छोड़ दे। जब कई लोग कहते हैं ना कि हमारा लड़का उन गुरुजी के चक्कर में चले गया, अब वो गुरुजी के साथ ही रहता है, हम उस गुरु को गुरु नहीं मानते। जो अपने चेला आया है अपना घर छोड़कर, उसके बुजुर्ग माँ बाप हैं उसके घर में, उन बूढ़े माँ बाप की जवाबदारी किसकी होगी? कौन संभालेगा? सच्चा गुरु वो होता है जो उस लड़के को प्रेरणा दे, उस लड़की को प्रेरणा दे, बेटा अभी पूरी जिंदगी पड़ी हुई है, मेरा शरीर का तो कोई ठिकाना नहीं है, कब ये प्राण छूट जाएंगे, पर अपने घर जाओ, मेहनत करो, संघर्ष करो। आप मुझे गुरु मानते हो तो मेरी वाणी पर भरोसा करो। ग्रस्त आश्रम से बड़ा कोई दुनिया में आश्रम नहीं होता। संत बनने के बाद लाखों लाख माला करना पड़ती है, तब भी तरना बड़ा कठिन होता है। साधु बनने के बाद हजारों माला करना पड़ती है, तब भी तरना कठिन होता है।